जय मसीह की दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम में। आज का ये विषय, आज का ये टॉपिक बहुत ही अद्भुत होने वाला है। बहुत ही गजब की बातें हैं जो मैं समझता हूँ हर एक कलीसिया को, हर एक मसीह जनता को ये बातें, ये विश्वासी को ये बातें समझनी चाहिए। जो कि जोना लिखा है, जोना डव, DOV डव। जोना का नाम का अर्थ क्या है? कबूतर। और पवित्र आत्मा पृथ्वी पर क्या लेकर आया था? शांति की बातें। तो अभी मैं आज दो घटना के बारे में बातें करूंगा और दो घटनाओं के बीच में आपका यीशु है, आपका मूसा है और जोना है। तो लिखा है यीशु, मूसा और जोना का कनेक्शन। तो मैं चाहता हूं कि ये तीनों कनेक्शन को आप देखें, आप समझें। तो पहला, जोना डाब का मतलब क्या है? जोना डाब, इसका मतलब क्या है? कबूतर। पवित्र आत्मा पृथ्वी पर क्या लेकर आया था? शांति की बातें, संदेश की बातें। और यीशु ने क्या कहा था? वो एक सहायक आएगा और मेरी बातें सिखाएगा। वो एक सहायक आएगा, मेरी बातें को लेकर तुम्हें बताएगा। क्या ये इत्तेफाक है कि इस व्यक्ति का नाम है डव? कभी सुना था? कभी इसको आपने सोचा था? और साथ ही साथ ये वो व्यक्ति है जिसको कहते हैं माइनर प्रॉफिट। और एक बात सुनिए, ये व्यक्ति इस्राएल था। कौन? जोना इस्राएल था। और ये व्यक्ति इस्राएल था, गलील का था। ये व्यक्ति इस्राएल का, गलील का था। और यीशु क्या थे? गलील के थे। यीशु क्या थे? गलील के थे। यीशु की ज्यादा सेवकाई कहाँ पे हुई? गलील में हुई। तो यीशु का पैदा होना एक चमत्कार हुआ। यीशु का पैदा होना एक चमत्कार हुआ है। और ये गलील में हुआ। यीशु पैदा कहाँ हुआ? गलील में। और गलील का कनेक्शन मैं आपको दूंगा। और एक बात सुनिए, फर्स्ट प्रॉफिट फॉर जेंटाइल्स निनबे। क्योंकि निनबे जो शहर है वो इस्राएलियों का नहीं, वो अन्य जातियों का है। और आपको बता दूं, कम से कम 900 से भी ज्यादा किलोमीटर दूर यरूशलेम से, कितना दूर? एक व्यक्ति जर्नी करता है, सफर करता है। और वो वहां पर 1,20,000 लोगों को वचन सुनाता है और कहते हैं कि जागो। तो जो वचन अभी सुन रहे हैं मसीह लोग, जो वचन अभी सुन रहे हैं आप लोग, तो कहते हैं जागो। आप सभी को जागना है। आप सभी जागो। और जिसके चलते इस व्यक्ति का ये परिचय आपको बता चुका हूं कि जोना एक माइनर प्रॉफिट था और
ये जो जोना था आपका कुछ 12 माइनर प्रॉफिट में से एक था और जो मेजर प्रॉफिट है जो कि आप जानते हैं वो है एसाया, जर्माया, हेजिकल और डैनियल। मेरा प्रश्न यहाँ पर है, परमेश्वर ने इनमें से किसी को अन्य जाति के लिए नहीं भेजा, लेकिन सिर्फ इसको भेजा क्यों? जोना को ही भेजा क्यों? इसका मतलब क्या है कि ये है कि यीशु मसीह सबके प्यार करता है। यीशु मसीह सबसे प्रेम रखता है। वो चाहे इस्राएल हो तब, वो चाहे अन्य जाति है तब, यीशु सबसे प्यार करता है। और मैं चाहता हूं इस व्यक्ति को आज आप बहुत तरीके से, बहुत बारीकी से समझोगे। तो लिखा है कि निनवे एक ऐसा शहर था जिसमें अत्याचार की कोई सीमा नहीं था। आप शब्दों को पढ़ सकते हैं, लिखा है वचन में निर्दय, और वहां का राजा निर्दय, वहां का प्रजा निर्दय, वहां का पड़ोसी निर्दय, और यहाँ मूर्ति पूजा, यानी कि निर्दय में निन्वे में मूर्ति पूजा इतनी भयंकर थी कि आप इसकी कल्पना तक नहीं कर सकते। यहाँ परमेश्वर की सच्चाई कहीं दूर दूर तक नहीं थी। ऐसा शहर जैसा सदम और गमोरा, ऐसा शहर जो नूह के वक्त में था, और ये तीसरा शहर था। लिखा है अगर 40 दिन में मन नहीं फिराया, परमेश्वर कहता है मैं उनको उधेल दूंगा। समझते हैं? परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे 1,20,000 को, मैं तुम्हारे निन्वे को पलट दूंगा। पता तक नहीं चलेगा कि कभी ऐसा शहर था। क्यों? परमेश्वर कह रहा है वहां वो हो रहा है जो मुझे पसंद नहीं है। आपके आसपास में भी क्या हो रहा है मैं जानता हूं, वो आपको पसंद नहीं है। आपके शहर में क्या हो रहा है, आपके शहर में, गांव में क्या हो रहा है जो आपको पसंद नहीं है, मैं जानता हूं। लेकिन ये नहीं बोलना कि परमेश्वर आपसे और हमसे बेहतर जानता है, ये कभी नहीं बोलना। लेकिन वो बर्दाश्त करेगा, परमेश्वर बर्दाश्त करेगा। लेकिन एक टाइम आएगा, अगर 40 दिन में मन नहीं फिराया, परमेश्वर कहता है उधल दूंगा। ये ताकत रखता है परमेश्वर। इसीलिए दुनिया का कोई भी, जिसको कहता है ना लाल झंडे, पीले झंडे, पैसे वाले, ताकत वाले, है ना, वो जो आपको डराते हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है उससे। आपको शायद नहीं पता है कि हमारा परमेश्वर ना लकड़ी है, ना पत्थर है, ना सोना है, ना चांदी है, ना फूल है, ना फल है, ना कोई दूसरा चीज है। वो परमेश्वर है जो सब कुछ को बनाता है, जो सब कुछ को बनाया है।
वो परमेश्वर वो है जो सब कुछ को बनाने वाला है। तो आप ये नहीं भूल सकते भाई साहब, आपको पता नहीं है कि धमकियां आती है, आने दो ना, वो परमेश्वर देखेगा देखेगा देखेगा। अगर नहीं सुधरा तो उलट दूंगा, लिखा है ना, उलट दूंगा। लिखा है आपके विरुद्ध में हजारों पे आएंगे, लिखा है ना एक जगह पे 5,000 आएंगे, 10,000 आएंगे, लेकिन खुदा को आपके साथ में देखकर वो 7 रास्ता से भागेंगे। क्या अद्भुत है, क्या गजब है। तो 7 रास्ता से वो भागेंगे। तो परमेश्वर कहता है इस शहर को एक व्यक्ति भेजा जो कि ऐसा निर्दय था और ये शहर बिगड़ा था। वचन कहता है जोना 1:2 में लिखा है कि उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में आ चुकी है। ऐसे कैसे बुराई थी जो परमेश्वर कहता है मेरी नजर में आ गई। याद रखो कि जिस किसी का बुराई परमेश्वर के नजर में आ जाती है, उसका या तो खेल खत्म या तो सुधरेगा। तो बिल्कुल किसी धमकियों से नहीं डरना, किसी के धमकियों से नहीं डरना। सीना चौड़ा करको प्रचार करना, सेवा करना परमेश्वर की। और हम पैसा कहता है हम पैदा हुए कितने साल के लिए, हम पैदा हुए कितने साल के लिए, 100 साल जीने के लिए नहीं। इसीलिए जितने भी लोग सुन रहे हैं, आपको बता दूं, आपको किसी के धमकी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर उसने देख लिया आपको और उसको भी देख लिया तो उसको भी वो देख नहीं पाएगा। कहता है ना, दिख नहीं पाएगा उसको। तो लिखा है ये शहर की दृष्टि परमेश्वर के नजर में आ चुकी थी, उसकी बुराई बढ़ गई थी। और यहाँ तक भी कि ये जरूरी थी कि सही प्रचार की। वो शहर बिगड़ चुकी थी और वहाँ जरूरत थी एक सही प्रचार की जरूरत थी। तो एक सही प्रचार होना बहुत जरूरी था तब भी, और आज एक सही प्रचार होना जरूरी है आज भी। तो इस शहर को जो बनाया था उसका नाम है निम्रोद। निनवे को बनाया था निम्रोद ने ही निनवे को बसाया। बड़ा नगर लिखा है ना, यही है रॉयल सिटी, यही है, यही निम्रोद ही पृथ्वी का सबसे पहला वॉरियर या शिकारी, जिसको परमेश्वर की नजर पड़ी थी। और ये निम्रोद आता कहाँ से है? ये निम्रोद आता है हाम के वंश से। और आपको याद है कि नूह के 3 बच्चे थे। ये निम्रोद उसके फल से आता है, जिसके चलते निम्रोद नहीं निनवे को ही बनाया। उसको उस वक्त में कहते हैं बड़ा शहर, रॉयल सिटी। रॉयल सिटी का मतलब पता है? जहां सब कुछ था, सोना था, चांदी था, ऐशो आराम था, वहाँ की हर चीज मजबूती था। और वो शहर चारों तरफ
दीवारे पे किनारे पे सजा हुआ था, ये शहर चारों तरफ दीवारों पे सजा हुआ था। कोई दुश्मन इस पे इकट्ठा नहीं कर सकते, और जिसके चलते इसको आ गया था घमंड, और जिसके चलते इनको लगा था कि हम तो बिल्कुल राज करेंगे, और इतना निर्दय, इतना क्रूर हो गया था कि जिसके चलते परमेश्वर कहता है अब उसको ठीक करना होगा, और टाइम दिया था 40 दिन, अगर नहीं सुधरे तो पलट दूंगा। परमेश्वर कहता है पलट दूंगा। वचन सुनिए, जोना 3:2 लिखा है, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा, और जो बात मैं तुझसे कहूँ मैं तुझे कहूँगा। परमेश्वर कहता है जो बात मैं तुझे कहूँगा उसी को उसमें प्रचार कर। तो पहला क्या लिखा था? प्रचार कर। पहला वचन 2 में पढ़वाया। अब क्या लिखा है? मैं जो बात बोलूंगा कहूंगा वो तू कर। क्या अद्भुत है ना? तो आज इसको अगर देखे वचन को, आज कलीसिया को, चर्च को क्या चाहिए? जो बातें परमेश्वर कह रहा है उसी को प्रचार करना। सही बात जो कि वचन कहता है, सही बात, सही प्रचार क्या है ये आपको समझना है। प्रचार कर रहा हूँ लिखा है ना। आज कलीसिया को, चर्च को क्या चाहिए? सही बात। सही प्रचार क्या है? सही प्रचार क्या है? सही बात क्या है? ये आप सभी को समझना होगा। तो हम सबको क्या करना है? सही बात प्रचार करना है। कोई बकवास की बातें नहीं, ना इसका ना उसका। हमको करना है सही बात। तो हमको भी ये हमको किसी के बात को, आगे वाला को, कम बातों पे, वचनों का खिलाफ हम कंप्रोमाइज, वचनों पे कोई कंप्रोमाइज हम प्रचारक को नहीं करना है। कोई कंप्रोमाइज नहीं है। जैसा परमेश्वर कहता है, जैसा पवित्र आत्मा कहता है, वैसा ही प्रचार करना। तो जिसके चलते परमेश्वर ने कहा तुझे कहना है सही बात। अब आइए पढ़ते हैं वचन को। उत्पत्ति की अध्याय 10 का 18 से 12 लिखा है, कूश के वंश में निम्रोद भी हुआ, जिसका बैकएंड में मैंने दिया हम। पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ है। वचन 9, वो यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी, शिकार खेलने वाला ठहरा। इससे ये कहावत चली है, निम्रोद के समान यहोवा के दृष्टि में पराक्रमी शिकारी खेलने वाला। वचन 10, उसके राज्य का सिनार देश में बेबीलोन लिखा है, एरेद, एकायद और कलेन से हुआ। वचन 11, उस देश से वो निकल कर अशूर को गया, और निनवे और रहोबोतीर और कलह को। वचन 12, और निनवे और कलह के बीच जो रेसन है उसे भी बसाया।
बड़ा नगर यही है। तो उस वक्त के बड़ा सिटी कौन सा था? निनवे, जिसको कहते हैं रॉयल सिटी। जनसंख्या कितनी थी? पॉपुलेशन कितनी थी? 1,30,000। और इससे क्या क्या प्रचार करना है? इससे क्या क्या प्रचार करना है? सही बात, सही चीजें। आज आपका शहर में क्या प्रचार करना है? सही बात। आपका गांव में क्या प्रचार करना है? सही बात। जिसके चलते ये बड़ा शहर था और ये शहर चारों तरफ बहुत ही मजबूती दीवार से घिरा हुआ था, और जिसके चलते उसको लगा कि हमें कोई हरा नहीं सकता। लेकिन परमेश्वर ने इनको टाइम दे दिया था 40 दिन। अगर 40 दिन में तू परिवर्तन नहीं हुआ तो फिर तेरा शहर मैं उलट दूंगा। अभी बहुत आदमी बड़े बड़े बात करते हैं कि ये कर दूंगा मैं, वो कर दूंगा मैं, और परमेश्वर कहता है मैं देखूंगा, मैं देखूंगा, मैं देखूंगा। अगर तू नहीं सुधरा तो मैं पलट दूंगा। ये ताकत रखता है आपका परमेश्वर, तब भी और आज भी। तो कैसा लग रहा है दोस्तों? क्या अद्भुत बातें हैं। तो इसको सुनिए। लिखा है कि परमेश्वर ने कहा निनवे को जा और वहां के लोगों को बचा। वचन 3 कहता है, 1 का 3 में लिखा है, कहता है परंतु जोना यहोवा के सम्मुख से तरसीस को भाग जाने के लिए उठा और यहाँ एफा नगर को जाकर तरसीस देखकर उस पर गया कि उसने उसके साथ उनके साथ होकर यहोवा के सम्मुख से तरसीस को चला जाए। और एक बार पढ़ दूं। लिखा है कि परंतु जोना यहोवा के सम्मुख से तरसीस को भाग जाने के लिए उठा और एफा नगर को जाकर तरसीस जाने वाला एक जहाज पाया और भाग उसको और लिखा है और भाड़ा देकर उस पर गया कि उनके साथ होकर यहोवा के सम्मुख से तरसीस को चला जाए। यहाँ पे तरसीस कितनी बार है? एक ही वचन में 3 बार क्यों? जबकि परमेश्वर जब किसी को लिख रहा था या कि लिखवा रहा था तो परमेश्वर ने कहा कि लिखो, क्योंकि तरसीस अलग है और निनवे अलग है। जबकि इनको जाना था यरूशलेम से निनवे और यरूशलेम से निनवे की दूरत्व डिस्टेंस कितना है? 550 किलोमीटर सिर्फ। लेकिन ये व्यक्ति गया टोटल उसके अपोजिट गया, जिसको कहता है तरसीस 2500 किलोमीटर दूर। तो इसका मतलब क्या है? जोना को जाना था जोपा, जो निनवे 50 किलोमीटर की दूर है, वो 550 किलोमीटर की। तो जोना को जाना था जोपा की तरफ 500 किलोमीटर दूरी पे। परमेश्वर कहता है निनवे को जाना है। वचन आपको पढ़ाया, लेकिन ये व्यक्ति, ये बंदा पलटकर उल्टा तरफ जा रहा है। कितने किलोमीटर? 2500 किलोमीटर दूर। इसका मतलब है आपको और हमको परमेश्वर ने कहा था, और जितने सुन रहे हैं अभी
इनको भी मैं बताऊं कि आपको और पर मुझे परमेश्वर कह रहा है जाना था। एक विश्वासी को, जितने विश्वासी मैं उनको भी कह रहा हूं कि आपको कह रहा है परमेश्वर, कहा था कि जाना है निन्वे, जाना है आपका कलकत्ता, जाना है आपका पंजाब, जाना है आपका उत्तराखंड, यूपी, महाराष्ट्र, बॉम्बे, दिल्ली, कर्नाटका, एमपी, यूपी, कर्नाटका, आपको जाना है। विश्व का कोने तक जाना है। आपको जाना है गांव में, सड़कों में, शहर में, आपको जाना है, प्रचार करना है सही बातें। आपको जाना था निन्वे, क्योंकि ये सब शहर आपका अपेक्षा कर रहे हैं सही बात की। किस चीज की अपेक्षा कर रहा है? सही बात की, सही प्रचार की। आपको जाना था निन्वे, और ये बंदा उल्टा परमेश्वर को कहता है नहीं जाता, और बंदा घूम गया उल्टे तरफ। क्या परमेश्वर को गुस्सा आएगा? प्रश्न है, क्या परमेश्वर को गुस्सा आएगा? परमेश्वर का गुस्सा उस बोट में किस रूप में दिखाई दे रहा है? उस बोट में किस रूप में दिखाई दे रहा है? बोट में तूफान, आंधी, सुनामी, लैला, किस नाम से ये सब के सब एक साथ अटैक हो रहा है। और लिखा है यूहन्ना की किताब में, जो बोट में तरसीस जा रहे थे वहां के लोगों ने लिखा है कि अपने अपने देवताओं को याद किया, और लिखा है ऐसा तूफान, ऐसा भयंकर लैला, ऐसा भयंकर तूफान जो कि आप पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा। और जोना कहा था, जोना सो रहा है। परमेश्वर का गुस्सा अविश्वासी को समझ आ रहा है। परमेश्वर का क्रोध अविश्वासी को समझ आ रहा है, लेकिन जो बोट में बैठा है पास्टर, विश्वासी मेंबर को समझ नहीं आ रहा है। तो फिर से सुनिए इसको, परमेश्वर का गुस्सा उस बोट में दिख रहा है, बिल्कुल ऑफ कोर्स दिख रहा है। किसको नहीं दिख रहा है? जोना को नहीं दिख रहा है। जोना को गुस्सा नहीं दिख रहा है। उस जिसको जाना है वो कह रहा है भाई, भाई सोया है। उनको जगाएगा किसने? उनको जगाया किसने? विश्वासी ने या अविश्वासी ने? उनको जगाया जोना को अविश्वासी ने। तो जितने विश्वासी है अभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जितने पास्टर है, तैयार हो जाओ, नहीं तो तुम्हें अविश्वासी जगाएगा। आप नहीं समझे, अविश्वासी लोग जाग रहे हैं। आज विश्वासी क्राइस्ट फॉलोअर को जगा रहा है, और जो जाग रहे हैं उनको तक नहीं पता। जो जगा रहा है उनको तक नहीं पता कि गड़बड़ क्या है, चल क्या रहा है यहाँ। जब उस बंदे को जगाया, किसको? जोना को, और जब उसको होश आया तो कहता है कि सब एक ही काम करो, जितने भी है आप सब बोट में एक ही काम करो। बोला क्या? मुझे उठाओ और उस गुस्से पे फेंको। वो पानी नहीं था, वो तूफान नहीं था, वो लैला नहीं था, वो क्या था? वो था परमेश्वर का गुस्सा। बोला उस गुस्से में डाल दो मेरे को। और इसका गुस्से का परिणाम आप सभी जानते हैं। परमेश्वर ने कहा
कि जोना तुझे अकेल देने के लिए मुझे तुझे 3 दिन 3 रात एक ऐसा चमत्कार करना पड़ेगा जो साइंटिस्ट वाला को दिमाग खराब हो जाएगा कि मछली अपने पेट में एक आदमी को 3 दिन 3 रात कैसे रख सकती है। और हम में से किसी को नहीं पता ये बातें, किसी को नहीं पता जब तक यीशु नहीं कहता, क्योंकि यीशु कहता है कि जैसा जोना मछली के पेट में था 3 दिन 3 रात, मैं इस धरती के पेट में रहूंगा 3 दिन 3 रात। क्या अद्भुत बातें हैं, क्या गजब की कनेक्शन है। अभी ध्यान दीजिएगा, जोना जा रहा था 1,20,000 को बचाने और यीशु जा रहा था कब्र में 800 करोड़ की आबादी को बचाने। इस बातें पर परमेश्वर की महिमा करें। आप लोग प्रतिक्रिया दे कमेंट में। बहुत अद्भुत बातें हैं। इससे हमारा भारत भी है, इसमें हमारा भारत भी है 135 करोड़। और जिसके चलते बात को आपको समझना होगा और जिसके चलते आप और हम अभी तक अगर बचे हैं और बोट सुरक्षित था, क्योंकि एक आदमी अंदर है, नहीं तो ये बोट कब का टूट जाता, कब का। आपका पंजाब, आपका यूपी, आपका कलकत्ता, आपका मुंबई, आपका दुनिया की विश्व की देश आज सुरक्षित क्यों है? क्योंकि यहाँ कुछ आदमी जिसको प्रभु जगा रहा है, जिसको प्रभु जगा रहा है। क्या अद्भुत बातें हैं दोस्तों, जिसके चलते परमेश्वर ने कहा उठ तरसीस को जा, लेकिन ये बंदा पहुंचता है उल्टे दिशा में। एक बात सुनिए, ये तरसीस आज कहाँ है पता है? ये तरसीस कहाँ है पता है? ये तरसीस है आपका स्पेन में। स्पेन जिसको कहता है स्पेन, आज का समय पे स्पेन में है तरसीस। अद्भुत है। वचन 4 लिखा है कि तब यहोवा में समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी। यहाँ एक की जहाज टूटने पर थी। यहाँ ये है कि जहाज टूटने पर था और तब जाकर ये घटना घटी। और ये किसको समझ आती है? क्या जिसको कहते हैं काल्पनिक घटना, ये किसको समझ आती है? ये कैसे पॉसिबल है? ये एक विशाल मछली अगर आकर एक आदमी को अपने पेट में रखती है, कितने दिन? 3 दिन 3 रात। यही तो चमत्कार है। यीशु का पैदा होना चमत्कार है। यीशु का औरत के पेट में पैदा होना चमत्कार है। कुछ लोग हैं बोलते रहते हैं, कहते हैं कैसे हो सकता है? यही तो चमत्कार है। और एक बात आपको बताओ, ये आपको समझना जरूरी है, मजा आएगा। सृष्टि को कितने दिन में बनाया परमेश्वर ने? 6 दिन में। कितने दिन में? 6 दिन में। क्या ये चमत्कार नहीं है? क्या ये चमत्कार नहीं है? बिल्कुल चमत्कार है। आप किसी घर को बनाने बनाओ 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 6 महीना, 3 साल,
परमेश्वर कहता है यू, मैं यू बना दूंगा। परमेश्वर कहता है ऐसे बनाता हूँ। परमेश्वर सूरज को कैसे बनाता हूँ, कहता है परमेश्वर यू बनाता हूँ। चांद को कैसे यू बनाता हूँ, मैं यहोवा हूँ, मैं यहोवा हूँ। क्या बात है, क्या बात है दोस्तों। और ऐसे परमेश्वर का मैं प्रचारक हूँ, मुझे घमंड है। ऐसे परमेश्वर का आप लोग प्रचार करते हैं, आप लोग पर लेकर चलते हैं, आपको घमंड होना चाहिए। वचन 7, 1 अध्याय 17 नंबर वचन लिखा है कि सीधे 17 में आया मैंने आपको समझाने के लिए। वचन 1 का 7 लिखा है, यहोवा ने एक महामच्छ ठहराया था कि जोना को निगल ले। और जोना उस महामच्छ के पेट में 3 दिन 3 रात पड़ा रहा। और उसके बाद जोना पहुंचा निनवे। अब जोना का अकेल ठिकाने पे आई। और जिसको मछली के पेट में रखा है 3 दिन 3 रात, अकेल तो ठिकाने पे आएगी ना। तो भाई इसको आप समझे। तो भाई साहब आपका प्रश्न ये होगा, कहोगे आज का प्रचार सुनकर अच्छे का अकेल ठिकाने पे आएगी। और जो काम बचा है यीशु की, कलीसिया की, परमेश्वर के राज्य की, जो काम बचा है आपके गांव में, आपके शहर में, आपके गली में, आपके अपने क्षेत्र में, कम से कम आज का प्रचार सुनको उसको तो ठीक कर सकते हैं। फिर सुनिए, तब जाकर जोना सही प्रचार किया। लिखा है 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। क्या इनको पता था? नहीं। जैसे हर दिन चलता था, खाओ पियो मजा करो। कल किसने देखा है? थिएटर जाओ, डिस्को जाओ, इसको क्या कहता है ना, पिक्चर के गाना सुनो, ये करो वो करो, सब कुछ चल रहा था। और यही काम आज भी चल रहा है। लेकिन आपको नहीं पता कि यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है। यीशु कहता है 40 दिन का अंदर बदलो, नहीं तो तुम्हारा न्याय आने वाला है। तो जितना जल्दी हो सके दुनिया के लोग मन को बदलाओ, मन फिराओ, यीशु की तरफ आओ, यीशु पर विश्वास करो, अपना पाप से माफ पाओ और अनंत जीवन पाओ। फिर जाओ, नहीं तो मन फिरा लो, फिर जाओ तो तुम्हारा न्याय जल्दी, क्योंकि तुम्हारा न्याय जल्दी आने वाला है। तुम्हारा न्याय जल्दी आने वाला है। क्या ये बात आपको पता है? नहीं ना, नहीं ना। जिसको पता है, किसको पता है? जोना को, जो अभी अभी 3 दिन 3 रात मछली के पेट में रहकर निकला, उनको पता है। ऐसी तरफ उसकी तरफ देखो जहां रास्ता था निनवे को जाने का, 500 किलोमीटर की दूर, 550 किलोमीटर की दूरी रास्ता था, 3 दिन का। लेकिन वो दौड़ा, 1 दिन में दौड़ा, 1 दिन में पूछ गया अकेले ठिकाने पे आने की बात। अभी तक जिस मसीह भाई बहनों का, जिस विश्वासी का, जिस पास्टर बिशप भारत का बाहर प्रभु का काम के लिए अकेले ठिकाने पे नहीं आया। परमेश्वर कहता है तेरी न्याय आने वाला है, तो आपको पूरा करना है।
आपको काम पे ध्यान देना है। तो आपको ये समझना होगा। तो आप ही से आपकी तरफ देखो, तो इनकी निन्वे की तड़प को देखो, फिर आपका तड़प को देखो। जैसे मेरी तड़प है सही प्रचार को आपके बीच में रखूं, वैसे आप लोगों को भी तड़प होना चाहिए। हर एक व्यक्ति को सही प्रचार सुनने का और सही प्रचार सुनाने का, जो कि आपको तड़प बहुत है। और हम जिस परमेश्वर का आप और हम जिस परमेश्वर का आराधना करते हैं, ये प्रचार करते हैं, संगति करते हैं, वो इतना महान है, इतना पवित्र है, इतना अद्भुत है, और जिसके चलते आप और हमको घमंड होना चाहिए, घमंड होना चाहिए, घमंड होना चाहिए। आप पत्थर के लिए थोड़ी आराधना कर रहे हैं, हम पत्थर के लिए थोड़ी आराधना कर रहा है, हम पेड़ के लिए थोड़ी आराधना कर रहा है, हम उसके लिए आराधना करते हैं जिसने सब कुछ को बनाया। क्या अद्भुत है दोस्तों। तो दोस्त, ना आपका ना हमको प्रचार करने के लिए पगार मिलता है, ना आपको ना हमको ये प्रचार करने के लिए ना पगार मिलता है। लेकिन आप और हम पूरे दुनिया के लोगों को बचाने और सुधारने के लिए दिन रात प्रचार करते हैं, सुबह शाम प्रचार करते हैं, और हम लोगों को टाइम दे रहा है, जल्दी सुधरो, जल्दी सुधरो, सुधर जाओ, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, जब ऐसा काम करते हैं ना, तो कुछ लोग पीछे पड़ जाता है। लेकिन मैं हर एक को कहना चाहता हूँ, किसी भी कारण से परमेश्वर का काम को ना कोई दबा सकता है, ना कोई रोक सकता है, ना कोई बंद कर सकता है, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो लिखा है कि 40 दिन के बीतने पर निन्वे उलट दिया जाएगा। लिखा है वचन 3:1 में, अब से 40 दिन के बीतने पर निन्वे उलट दिया जाएगा। और आपको पता है ऐसा पश्चाताप किया। वचन 10 में लिखा है, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। क्या शहर बचा? बिल्कुल बचा, शहर बच गया। और आपको पता है ये शहर कितने सालों तक बचा रहा? 150 सालों तक बचा रहा। 150 सालों तक इस शहर पे किसी दुश्मन ने कभी अटैक नहीं कर पाया। हिस्ट्री गवाह है, इतिहास गवाह है। और वो व्यक्ति था जो जोना, जिसने प्रचार किया था, और ऐसा प्रचार किया था कि पूरा शहर पश्चाताप किया। तो दोस्तों, जो अभी सुन रहे हैं, जो अभी देख रहे हैं, आपको शहर को, आपके शहर को, आपके गांव को, आपके देश को, आपके विश्व को क्या जरूरत है आज? पश्चाताप। थैंक यू जीसस। तो आपको शहर को, गांव को, देश को क्या चाहिए आज? सच्चा पश्चाताप, सच्चा परमेश्वर के आगे पश्चाताप। जो कि सच्चा पश्चाताप करने के लिए जरूरत क्या है? सच्चा पश्चाताप करने के लिए जरूरत क्या है? सही प्रचार, सही बातें। जब सही प्रचार होता है, जब सही प्रचार होता है,
तब सच्चा पश्चाताप आता है। इसीलिए कहता है जागो जागो जगाओ। और आज मैं क्या कर रहा हूँ? जगा रहा हूँ। जो सो रहा है उसको जगा रहा हूँ, जो सो रहा है उसको जगाओ। और इसीलिए जैसे परमेश्वर को गुस्सा आता है, परमेश्वर कहता है जिसको जाना है निनवे वो जा रहा है तरसीस। और ऐसा सुस्त पड़ा है कि क्या बताऊं, वो चाहे कोई भी हो, सुस्त कैसे पड़ सकता है आप? ऊपर से सुस्त भी है। और लिखा है कि उसने भाड़ा दिया, उसने कहा मैं तरसीस जा रहा हूं और मुझे आप वहां पहुंचिए, मुझे आप वहां पहुंचाइए और मुझे ऐसी जगह दो जहां डिस्टर्ब ना हो। और मैं ये पैसा आपको दे रहा हूं, लीजिए, ये कहता है। तो इसका मतलब क्या है पता है? कि व्यक्ति परमेश्वर का काम को बंद कर को सूकर सुकून से रहना चाह रहा है। आपको ध्यान से सुनना है। अगर आप सूकर सुकून से सेवक होकर भी रहना चाह रहे हो, मैं किसी को पर्सनल अटैक नहीं कर रहा हूं। ऐसे सेवक जो सूकर सुकून से रहना चाहते हैं होकर, तो तरसीस को कह रहा है कि ऐसे सेवक होकर तू तो तरसीस को भाग रहा है। परमेश्वर कहता है बेटा आंधी तूफान आ रहा है और आपको पता नहीं चलेगा कि आपका नाव कब डूबी। आपको शहर को बचाने के लिए दोस्तों सोना नहीं है। इसको समझो, इसको समझो। लिखा है मत्ती 12:40 में, इनूस 3 रात 3 दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्यों का पुत्र 3 दिन 3 रात पृथ्वी के भीतर रहेगा। क्या वहां यीशु था? यस। क्या जोना मछली के पेट में था? यस। क्या शहर बचा? बिल्कुल बचा। कब शहर बचा? जब वो गया, जब उसके से ही बात की, तब बचा। यीशु आया, जी हाँ, यीशु आया, जी हाँ, यीशु क्रूस पे मरा। यस। क्या यीशु ने सही बात, यीशु ने सच्ची बात कही थी? यस। लेकिन उसको लेकर आगे कौन जाएगा? सोच को देखिए जरा दोस्तों। इसीलिए तो लिखा है धर्म के लिए जाग उठो। इसको सुनिए। अन्य जाति निनवे के लिए, जो अन्य जाति थे, भेजा गया भविष्यवक्ता। अन्य जाति निनवे के लिए भेजा गया भविष्यवक्ता निनवे के लिए। और एक बात लिखा है, ये बात कहाँ लिखा है? दूसरा राजा 14:25 में, जैसा कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने अमिते के पुत्रों अपने दास बेतपरबासी गलील जिसमें पड़ता है, क्योंकि ये एक ऐसा शहर था गलील में, और ये अभी भी है, वो है गलील। तो लिखा है जोना भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था, जोना भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था, वो भी अन्य जातियों का। लिखा है कि वहां के शास्त्री फरीसियों ने पूछा, किसको? निकोदेमुस को पूछता है, क्योंकि यीशु का फेवरेट था, यीशु को पसंद करता था। निकोदेमुस शास्त्री फरीसियों ने पूछा कि क्या गलील का है? क्या तू गलील का है? निकोदेमुस उत्तर देता है, ऑफ कोर्स मैं गलील का हूँ। निकोदेमुस कहता है मैं गलील का हूँ, गलील का था निकोदेमुस। तो निकोदेमुस ने कहा मैं गलील का हूँ। तो शास्त्री फरीसियों ने कहा ढूंढ और देख कि गलील से कोई भविष्यवक्ता प्रकट होने का है। कहता है
कौन कह रहा है? शास्त्री फरीसियों ने। इसका मतलब क्या है? उनको नहीं पता था कि गलील से भी मसीहा आएगा, गलील से भी एक मसीहा आएगा। उनको नहीं पता था। किनको? शास्त्री फरीसियों को। उनको नहीं पता था, शास्त्री फरीसियों को ये बात नहीं पता था। जैसे उस वक्त के लोगों को नहीं पता था कि जोना एक दिन आएगा। आपके शहर को, आपके गांव को, विश्व की कोने को, एक एक जगह को भी पता नहीं है कि आप एक दिन आओगे। क्या अद्भुत बातें हैं। तो शास्त्री फरीसी पूछता है, क्या गलील से कोई प्रॉफिट कभी आएगा? इनको पता ही नहीं है। और ये बात कौन कह रहा है? जिनको बाइबल नहीं पता वो कह रहा है। इसीलिए आज बाइबल पकड़ा तो है लेकिन परमेश्वर को नहीं जानता। सेवक तो बन गए हैं लेकिन परमेश्वर को नहीं जानता। ये गाना गाते हैं, आराधना तो करते हैं, प्रचार तो करते हैं, आपको ढोल तो पीटते हैं, तुरी तो फूंकते हैं, लेकिन परमेश्वर को नहीं जानता। मैं किसी को व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर को नहीं जानता। सच्चे एक मंच पे खड़े होकर कहते हैं, सच्चे नहीं, एक मंच पे खड़े होकर कहते हैं परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित है। ऊपर से परमेश्वर कहता है पहला तो खुद को जांच ले, पहला तो तू खुद को जांच ले। फिर लिखा है कि यहाँ है, फिर लिखा है यहाँ है कि इनुस से भी बड़ा। ये क्यों लिखा है? यहाँ है इनुस से भी बड़ा। तो यहाँ पे इनुस था, कहता है कि कोई प्रॉफिट आने वाला है। और शास्त्री फरीसियों को यीशु जवाब देता है, तुमको शायद नहीं पता है कि मैं वो हूँ जो जोना से भी बड़ा हूँ। इसीलिए लिखा है यहाँ है कि इनुस से भी बड़ा है। और यीशु कहता है, यीशु जवाब देता है, तुमको शायद नहीं पता कि मैं वो हूँ जो जोना से भी बड़ा हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि जोना को पैदा किया इसी ने, यीशु ने। जोना को पैदा किया यीशु ने। तो यीशु कहता है मैं ही तो हूँ जो सब कुछ को बनाया है, मैं ही तो सब कुछ को शुरुआत की। तो सुनिए, जिस शहर को यानी कि अन्य जाति जो कि निनवे था, तब उसको कहा था कि क्या बचाएंगे इसको, बीच में कौन जाएगा, इसको बचाएंगे, इसके बीच में कौन जाएगा। तब यशायाह को परमेश्वर ने कुछ कहा था। क्या कहा था? इसको सुनिए। यशायाह की वचन 9 अध्याय 1 में लिखा है, तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। पहले तो उसने जबूलून और नप्ताली के देशों का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में ताल की और जर्दन के पार की अन्य जातियों के लिए गलील को महिमा देना। अब आप सोच को देखिए, अन्य जातियों का गलील, ये ध्यान रखना। फिर इसको पढ़िए, मत्ती 4:13 लिखा है, नासरत को छोड़कर कफरनाहुम में जो गलील के किनारे जबूलून और नप्ताली के देश में है, जाकर रहने लगा। वचन 14, ताकि जो यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। किसने कहा? यीशु ने कहा। किसकी बात? यशायाह की बात। लिख रहा यशायाह की बात
लिखा है वचन 15 में कि जबलून और नप्ताली के देश में झील के मार्ग से जर्दन के पास अन्य जातियों का गलील। तो यीशु कहाँ रहते थे? ज्यादातर अन्य जातियों का गलील। तो यीशु मसीह प्रॉफिट है, बिल्कुल प्रॉफिट है। वो बात अलग है कि वो प्रॉफिट का बाप है, लेकिन किसके लिए? अन्य जाति के लिए। अब एंट्री होती है यूहन्ना की। यूहन्ना 2:11 में लिखा है कि यीशु ने गलील के काना से अपना ये पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। तो पहला चमत्कार कब हुआ? गलील में हुआ था। कहाँ हुआ था? गलील में। कनेक्शन देख लीजिए। लिखा है कि पीतल का सांप ऊंचे पे चढ़ाया। लिखा है कि पीतल का सांप ऊंचे पे चढ़ाया और मनुष्य का पुत्र को भी ऊंचे पर चढ़ाया था। कनेक्शन देख लीजिए। अभी ऐसा कनेक्शन कभी देखा था? आइए सुनते हैं। वचन गिनती की किताब 2:9 में लिखा है। गिनती की किताब 21:9 वचन। नंबर्स, बुक ऑफ नंबर्स 21:9 लिखा है कि सो मूसा ने पीतल का एक सांप बनाकर खंबे पर लटकाया। तब सांप के डांसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप को देखा, वो जीवित बच गया। लिखा है कि मैं और एक बार पढ़ दूं। लिखा है कि सो मूसा ने पीतल का एक सांप बनाकर खंबे पर लटकाया। तब सांप के डांसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप को देखा है, वो जीवित बच गया। ठीक है ना? जिसने पीतल के सांप को देखा, वो बच गए। उनको डांसा था किसने? सांप ने। आज लोगों को डांसा है किसने? पाप ने। तब डांसा था सांप ने, अब डांसा है पाप ने। कभी देखना था कभी ऐसा कि कि आज भी सिर्फ देखना है, तब भी देखना था, सिर्फ आज भी देखना है। तो जिसके चलते यीशु के मुंह से एक शब्द निकला, यूहन्ना 3:14, जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा। तब भी देख रहा था सांप को। अभी यीशु क्रूस पे चढ़ा, देख रहा। तो आपको आगे वचन को सुनिए। ये वचन यूहन्ना 3:15, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। तो जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दुनिया के, विश्व के हर एक इंसान जो कोई में आता है, जो कोई यीशु को विश्वास करता है, वो अनंत जीवन पाए। ताकि वो अनंत जीवन पाए। सब लोग यूज करते हैं किस वचन को? 3:16 को। परमेश्वर प्रेमी है, लेकिन कंटेक्स्ट क्या है यहाँ पर? 3:15, जो कोई यीशु पर लिखा है, जो कोई, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। क्या अद्भुत है, क्या गजब है दोस्तों। आप सभी को मैं कहना चाहता हूँ, ऐसी प्रचार, ऐसी बातें 21वीं सदी में परमेश्वर, 25वीं सदी में एक परमेश्वर आज दे रही है, जो कि आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोग इससे सतर्क हो, अलर्ट हो, खुद अपना मसीह जीवन को मजबूती से जिए, खुद एडुकेटेड होइए और दूसरे को भी एडुकेटेड कराइए। मकसद सिर्फ एक ही है, परमेश्वर का राज्य बढ़े। जय मसीह दोस्तों।